वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए है जो किसी कोचिंग में पढ़ते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में हर 21 डेज में टेस्ट होता रहता है और आप उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए पढ़ते हो, आधा अधूरा पढ़ते हो, फिर सिलेबस चेंज हो जाता है, फिर दूसरे टॉपिक के लिए पढ़ने लगते हो, फिर तीसरा टॉपिक आ जाता है, फिर उसके लिए पढ़ने लगते हो। कोई भी टॉपिक आप अच्छे से डेप्थ में कंप्लीट नहीं करते हो। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, ये आप जो भी टॉपिक पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा नंबर लेके आ जाओगे तो क्या होगा, ये वही वाली बात हो गई कि आप छोटे छोटे मैच जीतने के लिए बड़ा सा वर्ल्ड कप हार जाओगे। तो आप छोटे छोटे टेस्ट को टारगेट करके मत पढ़ो। आप कोई भी टॉपिक उठा रहे हो तो उस टॉपिक की बुकलेट प्रॉपर आपकी सॉल्व होनी चाहिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जेई मेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, एडवांस के क्वेश्चन के लिए आप बाद में कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जेई मेंस और नीट के तो क्वेश्चन पूरे उसी समय उस टॉपिक के सॉल्व होने चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का टेस्ट आ गया, कैसे कैसे पढ़ के हमने थर्मोडायनामिक्स दिया। फिर हमारा अगला आ गया रिडॉक्स आ गया, फिर हम रिडॉक्स पढ़ने लगे, फिर रिडॉक्स आधा अधूरा पढ़ा। फिर क्या आ गया, जीओसी आ गया, फिर हमने जीओसी आधा अधूरा पढ़ा। और हम टेस्ट में नंबर लाने के लिए हम अपना पूरा साल बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो आप तीन ही चार, अगर ठीक है आप 11th में सारा सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे हो तो जितना कर पा रहे हो उतना अच्छे से करो। और ट्रैकिंग रखो कि हमारा ये टॉपिक हमने अच्छे से ख़त्म किया है। आधा अधूरा ख़त्म करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है। उल्टा आधा अधूरा ख़त्म करोगे तो उल्टा तुम्हारा लॉस ही हो जाएगा। तुमको लगेगा कि तुमने वो ख़त्म करके रखा है और बाद में तुम्हारे क्वेश्चन जब जेई का पेपर दोगे उसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आपको ट्रैक अच्छे से करना है। अब जो भी टॉपिक पढ़ो अच्छे से पढ़ो। टेस्ट में थोड़े नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स को प्रॉपरली समझा दोगे तो वो समझ जाएंगे कि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो। और जो कोचिंग में टेस्ट होते हैं और फ्रिक्वेंट होते हैं, बार बार 21 डेज में या एक महीने में होते हैं, उतनी जल्दी जल्दी तुम देखो। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। मान लो वो स्पेस से चलते हैं कि फटाफट ख़त्म कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। जेई मेंस तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, नीट पूरा सॉल्व कर लिया, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नीट का सॉल्व कर लिया। लेकिन कुछ सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे तो एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे बिलो एवरेज होते हैं। तो जो बच्चे एवरेज और बिलो एवरेज हैं, तुम लोग अपनी स्पीड से चलो, तुम भागो मत। भागने से तुम्हारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तुमको कोई भी टॉपिक अच्छे से कंप्लीट ही नहीं हो पाता, सब थोड़ा थोड़ा रहता है। तो जो तीन चार टॉपिक ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। टेस्ट में ज़्यादा नंबर आगे क्या मिलेगा यार, कोई वो फाइनल एग्जाम थोड़ी है, उसमें कम ज़्यादा से मतलब नहीं है। वो टेस्ट बस इसलिए दिया जाता है कि तुम्हारी टेस्ट देने की आदत हो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो। ठीक है, जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो। इस वीडियो का यही कहने का मतलब है 11th के बच्चों को, भाई तुम जितना पढ़ रहे हो उतना अच्छे से पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि तुम जाके फाइनल एग्जाम जो तुम्हारा जेई या नीट का हो उसमें वो कन्वर्ट हो सके, उसमें स्कोर आ सके। ठीक है।